Good morning, students. Welcome you all to the SSC class. Today we are starting the new chapter, that is the chapter 5th of Geography, the Hydrosphere. ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का, द हाइड्रोस्फीयर। लास्ट चैप्टर हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, एयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर इज़ कंसर्न विद वाटर, ये वाटर के साथ कंसर्न होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या करेंगे मेन, ठीक है, डिस्टिंग्विश करेंगे फ्रेश वाटर और सेलाइन वाटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, किस तरह वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, अंडरग्राउंड सीज में, ठीक है, सरफेस पे कैसे है, एयर में कैसे है वाटर, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर के। फिर कुछ वाटर बॉडीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वाटर साइकिल डिस्कस करेंगे, क्या सुनामीज़ का क्या इम्पैक्ट है वाटर पे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हमें क्यों नीड है वाटर को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस बिगिन विद द चैप्टर। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ऑल द वाटर बिलो द अर्थ सरफेस ऑन इट एंड इन द एयर कॉन्स्टिट्यूट द हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, जो टोटल अर्थ का सरफेस कितना 100, जिसमें से 71% जो अर्थ का सरफेस है किससे कवर्ड है, वाटर से। ठीक है, जो वाटर क्या कहते हैं अर्थ के सरफेस पे है या बिलो द अर्थ सरफेस अंडरग्राउंड वाटर है या इन द एयर, ये सब मिला के क्या बनाता है, हाइड्रोस्फीयर। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, वाटर बहुत ज़रूरी है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के, सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ के सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। वाटर एसेंशियल एलिमेंट है। वाटर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स। We use water for cleaning, transport in factories and produce electricity. बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरली क्रिएटेड है, जो हमें गॉड गिफ्टेड रिसोर्स है। वाटर क्या कहते हैं हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, क्लीनिंग के लिए, ठीक है, वॉशिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होता है, जैसे शिपिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, शिप्स वगैरह में, फैक्ट्रीज़ में हम वाटर से काफ़ी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ना, डैम्स वगैरह में, इनमें सब में वाटर की यूज़ होता है। ठीक है, वाटर इज़ वेरी नेसेसरी एंड इट इज़ ए नेचुरल सोर्स। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर की कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, वाटर कहाँ कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ग्राफ बना हुआ है, यू कैन सी दैट टोटल ग्लोब ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर कितना है, सरफेस वाटर या अदर फ्रेश वाटर कैसे है। हाँ जी, टेक ए लुक एट द ग्राफ। ओशन एंड सीज कंटेन्स अबाउट 97% ऑफ द टोटल वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, टोटल वाटर तो हमने अर्थ का सरफेस पे देखा था, जिसमें 71% कितना है, वाटर से कवर्ड है, लेकिन टोटल अमाउंट वाटर का कितना 100, जिसमें से 100% है, जिसमें 97% है जो वाटर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ओशन एंड सीज। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में। दिस वाटर इज़ हाईली सलाइन, मीनिंग इट कॉन्स्टिट्यूट लार्ज अमाउंट ऑफ द साल्ट। सलाइन वाटर क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा साल्ट गिर रहा है। ठीक है, नमकीला पानी होता है, नमक वाला पानी होता है। ठीक है, जो ओशन या सीज का वाटर होता है दैट इज़ हाईली सलाइन, बहुत ज़्यादा साल्ट होता है उसमें। दिस मेक्स ओशन वाटर अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, जितना नमक का अमाउंट ज़्यादा होगा हम इस पानी को ड्रिंक नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, इट इज़ अनफिट। ठीक है, ये अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ओनली 2.5% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ द हाइड्रोस्फीयर इज़ फ्रेश वाटर। ठीक है, बाकी जितना 97.5 में 100 में से 97 या ऑलमोस्ट, मतलब ये 97.5 कह सकते हो, जितना वाटर है अर्थ में, कितने कहाँ पे, ओशन जैसी। बाकी 2.5 बचा वाटर, वो कहाँ पे है, वो क्या चीज़ है, फ्रेश वाटर, जो हम अपनी ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर फाउंड कहाँ पे होता है, इट इज़ फाउंड इन रिवर्स, स्ट्रीम्स, पोन्ड्स, अंडरग्राउंड एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस। ठीक है, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, रिवर्स में, नदियों में, स्ट्रीम जो क्या कहते हैं स्मॉल के तालाब वगैरह में। ठीक है, पोन्ड होते हैं, कुएँ वगैरह। अंडरग्राउंड वाटर है जो बिल्कुल जो वाटर
हम ट्यूबवेल्स वगैरह के साथ नीचे से ग्राउंड से लेते हैं, या ग्लेशियर आइस, ठीक है, पोलर आइस की तो बर्फ़ के पहाड़ वगैरह होते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूट, ये जो यहाँ पे वाटर होता है दैट कॉन्स्टिट्यूट फ्रेश वाटर. While a variety of the organisms like fishes, algae live in the saline water of the oceans and seas, humans mostly depend on the water from the sources like river, lakes, rains, ग्राउंड वाटर. ठीक है, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फिशेज़ हैं एनिमल्स में, ठीक है, प्लांट्स में एल्गी है, ये कहाँ पे रहते हैं? सलाइन वाटर, ठीक है, सीज या ओशन के, ये नमकीले पानी में रह सकते हैं, ठीक है, इनकी लाइफ पॉसिबल है. लेकिन ह्यूमंस दे लिव ऑन, मतलब ह्यूमंस जो किस वाटर पे डिपेंड करते हैं? फ्रेश वाटर. कौन से फ्रेश वाटर के? लाइक रिवर्स के, लेक्स के, रेन के, ठीक है, ग्राउंड वाटर, दे डिपेंड ऑन सच सोर्सेस. हाँ जी, अब वाटर साइकिल देखते हैं, किस तरह वाटर अपनी फॉर्म चेंज करता है, किस तरह ये वाटर साइकिल कॉन्टीन्यूसली चलता है. वाटर कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग इट्स फॉर्म, ठीक है, वाटर हमेशा अपनी फॉर्म कॉन्टीन्यूसली चेंज करता है, एक फॉर्म में नहीं रहता है, डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज होता रहता है. हीटेड बाय द सन, वाटर फ्रॉम द ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स एंड इवन द प्लांट्स टर्न इनटू वाटर वेपर. क्योंकि कॉन्स्टेंटली जब सन की हीट से वाटर, क्योंकि हीट मिलती है वाटर को, ठीक है, ओशंस में जो पानी है, रिवर्स में या लेक्स में या पोन्ड्स में, कई बार प्लांट्स भी वाटर को वाटर वेपर, धुआं, मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ओवर टाइम वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड रिटर्न इन द लिक्विड फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. ठीक है, धीरे धीरे वाटर ठंडा होता जाता है, ठीक है, टाइम के साथ साथ, ठीक है, और कन्वर्ट होता है लिक्विड फॉर्म, जो पहले धुएं में था फिर लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. ठीक है, क्लाउड फॉर्म्स, ठीक है, फिर बाद में क्लाउड्स, बादल बनते हैं, ठीक है, ये ट्रांसपिरेशन होती है प्लांट्स के फॉर्म में, ये कंडेंसेशन होता है. ठीक है, एंड व्हेन द क्लाउड्स आर सैचुरेटेड, जब क्लाउड मॉइस्चर से भर जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, ठीक है, पूरे वाटर से, फिर प्रेसिपिटेशन अकर्स, फिर वो टूटने लग जाते हैं, ठीक है, फटने लग जाते हैं. वाटर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड एज द रेन, स्नो, हिल्स और स्लीप. ठीक है, फिर वाटर नीचे की तरफ, क्या कहते हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की तरफ, क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करता है, और क्या कहते हैं, किस फॉर्म में गिरता है? रेन की, लिक्विड फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, स्नोज की, स्लीट की फॉर्म में, हेल स्टॉर्म्स की. ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिप्लेनिश द वाटर इन द ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स एंड अंडरग्राउंड. जो वाटर, क्या कहते हैं, ओशंस या लेक से, पोन्ड से मतलब भी कम हुआ था, ठीक है, उसे रिप्लेनिश, फिर उसे फिल कर देता है. रिप्लेनिश मतलब फिल द सब्सटेंस, मतलब किसी चीज़ को दोबारा पूरा कर देना. ठीक है, इस चीज़ को क्या कहते हैं? रिप्लेनिश. ठीक है, जो वाटर ओशंस, लेक से, क्या कहते हैं, इवेपोरेट हुआ था, उसे दोबारा फिल कर देता है. ठीक है, द कॉन्टीन्यूस साइकिल ऑफ द इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन इज नोन एज वाटर साइकिल. अगर आप कोई बार वन लाइन का क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ वाटर साइकिल, आप कह सकते हो द कॉन्टीन्यूस process of evaporation, condensation and precipitation is known as water cycle. This cycle maintains the balance of the water on the surface of the earth, underground the water and in the air. ठीक है, सरफेस कितना, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करता है वाटर का, कितना सरफेस पे है वो पानी, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे, कितना उसके नीचे अंडरग्राउंड है और कितना है, इस सब का बैलेंस कौन मेंटेन करता है? वाटर साइकिल. हाँ जी, ओशन सर्कुलेशंस, किस तरह ओशन में वाटर सर्कुलेट करता है, डिफरेंट किस तरह घूमता है. ठीक है, द वाटर इन द ओशंस इज इन कॉन्स्टेंट मोशन. ठीक है, वाटर जो ओशन में, सीज में होता है, हमेशा मूवमेंट में रहता है, कभी भी स्टॉप नहीं होता, हमेशा चलता रहता है. द मूवमेंट ऑफ द ओशंस वाटर, जो मूवमेंट है ओशन वाटर की 3 काइंड्स में. ठीक है, वेव्स की फॉर्म में, टाइड्स की फॉर्म में और करंट्स की फॉर्म में. They are a result of the force of the winds, the gravitational pull of the earth and the different temperature of the ocean water. ठीक है, ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से हमेशा वाटर ओशन में मूवमेंट में रहता है. फर्स्ट रीज़न क्या था?
ग्रेविटेशन फर्स्ट रीज़न इज फोर्स ऑफ द विंड, जो विंड्स हवा बहती है, ठीक है, उसकी फोर्स की वजह से हमेशा ओशन वाटर कांस्टेंट मोशन में रहता है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ अपनी तरफ वाटर को क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल, दैट इज़, ठीक है, ये सेकंड रीज़न है। एंड डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन द ओशन वाटर, ठीक है, डिफरेंस है, ठीक है, टेम्परेचर ओशन वाटर के, इसकी वजह से भी ये करंट्स, वेव्स, टाइड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी डिस्कस वेव्स। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स, अल्टरनेटिव वेव्स आर फॉर्म, ठीक है। वेव्स कैसे बनती हैं, जब वाटर जो ओशन के सरफेस पे, सीज या ओशन के, पहले राइज करती हैं, फिर धीरे धीरे नीचे तरफ आते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव, पहले राइज करेंगी, फिर फॉल करेंगी, फिर राइज करेंगी, फिर फॉल करेंगी, इससे क्या बनेंगी, वेव्स, लहरें बनेंगी, ठीक है। वेव्स आर मेनली कॉज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट ब्लो अक्रॉस द सरफेस ऑफ द ओशन, ठीक है। वेव्स कैसे मतलब फॉर्म होती हैं, जो विंड्स हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, ठीक है, हवा चलती है ओशन के अक्रॉस, सरफेस ऑफ द ओशन, इसकी वजह से लहरें या वेव्स बनती हैं, ठीक है। द स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ द विंड, द ग्रेटर इज द थर्स्ट ऑफ द वाटर इन प्रोड्यूसिंग बिगर वेव्स। जितनी विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, उतनी क्या कहते हैं, थर्स्ट, वाटर की ज़्यादा कैपेसिटी होगी वेव्स को फॉर्म करना, उतनी बिगर लेयर, ठीक है, उतनी बिगर क्या कहते हैं, जितनी फोर्स होगी विंड की ज़्यादा, उतनी बड़ी बिगर वेव होगी, ठीक है, उतनी वेव्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जितनी क्या कहते हैं विंड की स्पीड ज़्यादा, जितनी विंड की स्पीड ज़्यादा होगी, उतनी जो क्या कहते हैं वेव्स की स्पीड भी ज़्यादा होगी। डायरेक्ट रिलेशन है विंड एंड वेव्स का। हाँ जी, यहाँ पे दिखाया हुआ है, ह्यूज वेव्स कैन बी फॉर्म ड्यू टू दी स्ट्रॉन्गर सर्जेस, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, अंडरग्राउंड वाटर, landslides or the other tectonic activities. This picture shows the high waves caused by a strong surge, ठीक है। सर्ज कई बार कह सकते हो आप, कई बार तूफान आते हैं, ठीक है, जब क्या कहते हैं बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं पानी में, ठीक है, अर्थक्वेक के कारण, वॉल्केनिक कोई इरप्शन, वोल्केनोस फटते हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड्स होते हैं अंडरग्राउंड वाटर में, या कोई अदर कोई टेक्टोनिक प्लेट्स फटती हैं, टेक्टोनिक मोमेंट्स होती हैं, इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं पानी में। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ द वेव्स। ओशन वेव्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर कोस्टल कम्युनिटीज़, पर्टिकुलरली फिशरमैन्स एंड शिपिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। कोस्टल कम्युनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिशरमैन्स को क्या कहते हैं, मछलियाँ चरानी होती हैं, ठीक है, फिशेस चरानी होती हैं, उनके लिए भी बहुत वेव्स का, जब क्या कहते हैं वेव्स कम होंगी तब वो जा सकते हैं, जब ज़्यादा होती हैं तो वो बाहर आ सकते हैं, ठीक है, मछली को पकड़ सकते हैं, ठीक है। एंड शिपिंग इंडस्ट्रीज, शिप्स को क्या कहते हैं जाने के लिए भी क्या कहते हैं वेव्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। वेव्स आर ऑल्सो यूज बाय द पीपल टू प्रिडिक्ट द वेदर, ठीक है, साइंटिस्ट या जो वेदर फोरकास्टर्स होते हैं, इन्हें भी वेव्स की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का वेदर जानना होता है तो वेव्स की हेल्प से प्रिडिक्ट कर सकते हैं भी आज पर्टिकुलर प्लेस पे इस पर्टिकुलर टाइम पे कैसा वेदर हो सकता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस है वेव्स की। सो वी हैव कंप्लीटेड टिल वेव्स। नेक्स्ट part of this chapter we will do in the next class. I hope you all have understood. If you have any doubt, you can ask. Thank you and have a nice day.